देश में वक्फ बोर्ड को लेकर खुद मुसलमान ही आपस में बट गए हैं। मुस्लिम समाज के बीच ही वक्फ के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। इसकी वजह समझने से पहले आपको कुछ आंकड़ों के जरिए एक चीज दिखाता हूं। वक्फ बोर्ड को आप देश का सबसे बड़ा जमींदार मान सकते हैं। जी हां, इनके पास कुल 3,804 स्क्वायर किलोमीटर जमीन है और यह इलाका इतना बड़ा है कि दुनिया के 49 देशों के पास इससे कम जमीन है। यानी वक्फ बोर्ड की जमीन को मिलाकर के एक देश बना दिया जाए तो साइज में यह दुनिया के 49 देशों से ज्यादा बड़ा होगा। देश की राजधानी दिल्ली के मुकाबले वक्फ बोर्ड के पास 2.5 गुना ज्यादा जमीन है। यानी वक्फ बोर्ड की जमीनों पर 2 बार दिल्ली बसाने के लायक जमीन है और उसके बाद भी अच्छा खासा एरिया बच जाएगा। देश की 5 यूनियन टेरिटरी जिसमें लक्षद्वीप, दमन और द्वीप, चंडीगढ़, पुदुचेरी और दादरा और नगर हवेली की जमीन को जोड़ दें तो उस आंकड़े से 3 गुना ज्यादा जमीन वक्फ के पास है। और गोवा का क्षेत्रफल जानते हैं कितना है? 3,702 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन वक्फ के पास गोवा के कुल एरिया से 102 स्क्वायर किलोमीटर अधिक जमीन है। ये आंकड़े भी एक बड़ी वजह हैं जिनकी वजह से देश भर में कई मुसलमान भी वक्फ बोर्ड के खिलाफ अपनी राय दे रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। आपको सबसे पहले सुनाते हैं कि मुसलमान उस वक्फ के खिलाफ क्या राय रख रहे हैं जो देश की सबसे बड़ी और ताकतवर मुस्लिम संस्था है। अगर वक्फ बोर्ड की पूरी जमीनातों को मिला लिया जाए तो मुझे लगता है कि भारत में एक पाकिस्तान हो जाएगा। ये बहुत अहम मुद्दा है हमारी कंट्री के लिए और वक्फ के लिए, हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए बहुत अहम मुद्दा है। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि इसको स्कैन करें और अपनी राय दें। इसको हम लोग ने आगे भी मतलब घर घर जाके भी सबसे मुहिम चलाई थी कि भैया कि आगे हो सके तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग विरोध कर सकें। वक्फ बोर्ड की लड़ाई में मुसलमान वर्सेस मुसलमान हो गया। देश के 21 करोड़ मुसलमान अभी वक्फ बोर्ड की बातें कर रहे हैं। इसी बीच जुमे के दिन मध्य प्रदेश के एक भाईजान ने वक्फ बोर्ड को पाकिस्तान के बराबर बता दिया। इनका नाम है रफत वारसी और ये मध्य प्रदेश हज कमेटी के अध्यक्ष हैं। अगर वक्फ बोर्ड की पूरी जमीनातों को मिला लिया जाए तो मुझे लगता है कि भारत में एक पाकिस्तान हो जाएगा। हिंदुस्तान में एक नया पाकिस्तान पैदा करने की कोशिश करते हैं। वक्फ की जमीनों पर धन्ना सेठों का कब्जा है, वक्फ माफियाओं का कब्जा है। रफत वारसी के बयान से साफ है कि अब मुसलमानों के बीच से ही वक्फ के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। ये भाईजान ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसकी वजह भी उन्होंने खुद बताई है। पूरे देश में अगर आप नज़र डाल दो तो वक्फ की सारी ज़मीनों पर कब्जे हैं। जिस मकसद से लोगों ने ये ज़मीनें दान और वक्फ की थी उसका कोई मकसद हल नहीं हो रहा। वक्फ बोर्ड की कोई दुकान है, कोई मिल्कियत है, वो 100 रुपये और 200 रुपये किराए पे लिए रखे हैं और दूसरों को 25,000 50,000 रुपये किराए पे टिका देती हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ इस समय देश की ज्यादातर मस्जिदों में QR कोड लग गए हैं। लखनऊ के इस्लामिक सेंटर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील के बाद नमाजियों ने QR कोड स्कैन करके अपना विरोध दर्ज कराया। जुमे की नमाज के बाद लोग बड़ी तादाद में अपनी राय वक्फ अमेंडमेंट बिल के सिलसिले में JPC को भेज रहे हैं और कल शाम तक अराउंड मोर देन 1.5 करोड़ राय जा चुकी थी और आज भी बड़ी तादाद में JPC तक राय मुसलमान भेज रहा है। ये बहुत अहम मुद्दा है हमारी कंट्री के लिए और वक्फ के लिए, हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए बहुत अहम मुद्दा है। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि इसको स्कैन करें और अपनी राय दें। मस्जिदों से ये मैसेज घर घर पहुंचाया जा रहा है। दावा है कि अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा मुसलमान QR कोड वाली मुहिम का हिस्सा बने हैं। ऐसी ही तस्वीरें मुंबई से भी आईं। मुंबई के वडाला में मौजूद सुन्नी हिलाल मस्जिद में अब तक 15,000 लोगों ने QR कोड स्कैन किया। इस वक्त मैं एक मस्जिद के बाहर हूं और आप देखिए यहाँ पर जो भी नमाजी बाहर आ रहे हैं बाकायदा उनसे ये जो QR कोड है उसे स्कैन करने के लिए कहा जा रहा है। ये वक्फ की जो जायदाद है, प्रॉपर्टीज़ है, जिसके अंदर मस्जिद, दरगाह, हॉस्पिटल, स्कूल, वो सारी चीज़ें हैं, वो मुसलमानों की चीज़ है। कि हमारा जो भी QR कोड दिया गया है हर मोमिन मुसलमान को ये स्कैनर करना चाहिए। हिंदुस्तान में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड पर QR कोड वाली जंग अब 2 मोर्चे पर चल रही है।
एक तरफ मस्जिदों के बाहर लगे QR कोड हैं जहां मुसलमान अपनी राय दे रहे हैं, तो कई जगहों पर गणपति पंडाल के बाहर भी QR कोड लग गए हैं और श्रद्धालु इसके जरिए अपना मैसेज दर्ज करा रहे हैं। जो लोग हैं वो यहाँ पर जो गणेश पंडाल हैं उनके बाहर लाइन से लगकर इस तरह के QR कोड्स को स्कैन कर रहे हैं। इनका जो तरीका है वक्फ बोर्ड का, इनका कोई ऑडिट नहीं होता है ये वक्फ बोर्ड का, और हमारे मंदिरों का ऑडिट होता है, जो भी है उन पे ट्रस्ट है तो ट्रस्ट का ऑडिट होता है उनका। जल्दी से जल्दी ये तुरंत लागू करना चाहिए, जैसा 3 तलाक जैसा रद्द हो गया, बाकी सब 35L रद्द हो गया, ये भी रद्द होना चाहिए। वक्फ की लड़ाई तेज हो गई है, वक्फ पर खुद मुसलमानों की राय बंट रही है। इसके साथ ही वक्फ बोर्ड की ताकत को घटाने का रास्ता साफ हो रहा है। मुंबई से अंकुर त्यागी और अश्विनी कुमार पांडे के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। जी न्यूज़।